केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आखिर ये सीएए है क्या और इसका मुसलमान इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं। सीएए नागरिकता संशोधन कानून 2019 3 पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यक को भारतीय नागरिकता देने का एक रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। और इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी भी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई भी प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म के और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून में कोई भी खतरा नहीं है। सीएए कब पारित हुआ था तो बता दें, सीएए भारतीय संसद में 11 सितंबर 2019 को पारित किया गया था, जिसमें इसके पक्ष में 125 वोट पड़े थे तथा इसके विपक्ष में 105 वोट डाले गए थे। इस तरह यह विधेयक पास हो गया था। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी गई थी। नागरिकता संशोधन कानून सीएए का फुल फॉर्म सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। यह संसद में पास होने से पहले सीएबी यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल था। बाद में राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह बिल नागरिकता संशोधन कानून सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी एक एक्ट का रूप ले लिया। सीएए को लेकर क्यों हो रहा है विवाद? नागरिक संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से विशिष्ट समुदाय जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी को अवैध अप्रवासी के लिए भारतीय नागरिकता देने का एक प्रावधान है। इस पर कुछ आलोचकों का कहना है कि यह प्रावधान भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण यह विवादों में घिरा हुआ है। अब बताते हैं कि सीएए में अब तक मुसलमानों को क्यों नहीं जोड़ा गया। गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून को संसद में लेकर बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुस्लिम देश हैं और वहां धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत कई समुदाय के लोगों का धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों में मुस्लिमों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी किसे मिल सकेगी नागरिकता। सीएए लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। बता दें कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाएगा जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत आए हैं लेकिन तय समय अवधि से ज़्यादा समय तक यहां पर रुके हुए हैं। अब बात करते हैं कि नागरिकता के लिए कैसे करना है आवेदन। नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है, जिसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। आवेदक से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले लंबित हैं उन सबको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया गया है। पात्र व विस्थापितों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा। जांच में सही पाए जाने पर आपको आवेदन की नागरिकता जारी कर दी जाएगी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 विधेयक कहता है कि नागरिकता प्राप्त करने पर पहला ऐसे व्यक्ति जो भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा तथा दूसरा है कि उनके अवैध प्रवास के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी या फिर उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा इस विधेयक में कुछ बातें और भी हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे कि अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता का प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासियों क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। जैसा कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है कि जनजाति क्षेत्र जैसे कर्बी ओंगालोंग असम में, गोरा हिल्स मेघालय में, चकमा जिला मिजोरम में और त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला शामिल हैं। तो यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट भारतीयों की अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड यात्रा पर नियंत्रित करता है।